आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम BA द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम मानव भूगोल में संभववाद की विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने निश्चयवाद की विचारधारा पर चर्चा की, जो यह बताती है कि प्रकृति ही श्रेष्ठ है और मनुष्य उसका गुलाम है। बिना प्रकृति के मनुष्य कुछ भी नहीं है। जो संभववाद है, ठीक उसके विपरीत एक विचारधारा है जिसमें मानव को महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियाँ नियंत्रण नहीं कर सकती, केवल प्रभाव डाल सकती है। ये कहती है संभववाद कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है? प्रभाव डाल सकती है, कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर सकती। इस विचारधारा के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है और मनुष्य अपनी इच्छा के द्वारा उनको उपयोग में ला सकता है। संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ और इसके जन्मदाता थे विडाल डी लाप्लास। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ला फेब्रे ने किया। फेब्रे के अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान देना चाहिए। उन्होंने यह बताया कि मानव प्रकृति द्वारा दी गई संभावनाओं का स्वामी होता है, उनके प्रयोग का निर्णायक कर्ता होता है। संभववाद किसी निश्चित स्थान और प्रकृति के प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन पर आधारित है। ला फेब्रे के अनुसार पर्यावरण में मानव का वही महत्व है जो अन्य तत्वों जैसे जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि का है, और मनुष्य सभी जगह विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है जिनसे वह अपनी आवश्यक संभावना का चयन कर कुशाग्र बुद्धि से उन संभावनाओं को उपयोग में लेता है। लाप्लास की पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में उन्होंने प्रकृति को मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में कहा है, यानी एक सलाहकार के रूप में। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइज़र। ये नेचर जो है वो एडवाइज़र से ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। वातावरणीय कारक मानव को प्रभावित नहीं करते, वरन मनुष्य द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। ब्लांस ने मानव की ज्ञान, बौद्धिकता, शक्ति को मद्देनजर रखते हुए वातावरणीय नियंत्रण के स्थान पर मात्र प्रभाव माना है, जिससे मानवीय क्रियाएं अवरुद्ध नहीं होती। प्लस मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानता है, जियोग्राफिकल फैक्टर, जो कर्म प्रधान है, एक्टिव है, जो पैसिव नहीं है। और विडाल डी लाप्लास ने मानव के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ला करके विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग फैला दिया। इतना ही नहीं, मानव ने कृषि की उपज की मात्रा में भी वृद्धि की है, चाहे जलवायु अनुकूल हो या न हो। इसे ही परिवर्तन शक्ति पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि मैन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द लिविंग वर्ल्ड लार्जर एंड मोर जनरली देन हैज़ बीन सपोज्ड।
यानी मानवीय क्रियाएं पृथ्वी के सजीव और निर्जीव दोनों तथ्यों में परिवर्तन करती है। ईसा बोमन ने भौगोलिक अध्ययन में गहराई पर प्रविष्ट संभव आदि जड़ों को अत्यधिक महत्व दिया। इनके अनुसार, ईसा बोमन के अनुसार, जैसे जैसे नॉलेज और साइंस का विकास और विस्तार होता है, प्राकृतिक वातावरण तथा संसाधनों के उपयोग का स्वरूप और मात्रा बढ़ती जाती है। कार्ल सावर, इन्होंने पुस्तक लिखी कल्चरल ज्योग्राफी, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें इन्होंने मानव के कौशल, मानव की क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा पर बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में नियतिवादियों के बारे में कहा कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव एवं प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। जीन ब्रून्स भी संभववाद के समर्थक थे। वे मानते थे कि मानव अपने पर्यावरण के प्रभाव को शांति से सहन नहीं करता, बल्कि उसमें बदलाव करने के लिए क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर मानवों के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है कि उसमें चॉइस की संभावना न हो। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ लिमिट्स, सीमाएं निर्धारित कर दी जाती है और मनुष्य इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, तथापि उसमें परिवर्तन कर सकता है। इन्हीं परिवर्तनों से मनुष्य इन प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग्य बनाता है। ब्रून्स ने पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकार करते हुए मानव की क्षमता को महत्व दिया। पर्यावरण को एक सीमाकारी तथा अवरोधक शक्ति माना है, न कि नियंत्रणकारी। ब्रून्स पर्यावरण को नियंत्रणकारी नहीं मानते। दार्शनिक विचारक हेगल हुए, उन्होंने निश्चयवाद की विचारधारा का विरोध किया। उन्होंने कहा, मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो, क्योंकि आज जहाँ तुर्की लोग रहते हैं वहाँ पहले यूनानी लोग रहा करते थे। यानी जहाँ पहले यूनानी लोग रहते थे, अब वहाँ कौन रहने लग गए? तुर्क लोग रहने लग गए। डिमांजिया ने मनुष्य की शक्ति को सर्वोच्च माना है और उन्होंने पर्यावरण के परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान में भी माना है। डिमांजिया के अनुसार मनुष्य ने संचार के साधनों के द्वारा गहरे गहरे पताल तोड़ कुएं से पानी निकाला है, बहती दरिया को नियंत्रित कर उन पे बांध बनाए हैं, उनसे बिजली उत्पन्न की है और भोजन के लिए नए पौधों का विकास वातावरण में परिवर्तन कर किया है। तो ये जो विचारधारा है संभववाद की, ये केवल और केवल मनुष्य की शक्ति पर विश्वास रखती है और प्रकृति को केवल सलाहकार मानती है। इन्होंने ये माना है कि सीमाएं हैं प्रकृति की, लेकिन मनुष्य उनको लांघ सकता है। मनुष्य अपने कौशल से, विज्ञान से, तकनीकी से, जहाँ पहले गेहूँ नहीं उपज सकता था, आज वहाँ गेहूँ उन्होंने उपजा लिया है। ग्रीन हाउस का निर्माण करके उन्होंने एक घर में सब्जियां बनानी शुरू कर दी है। अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघ कर अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण किया है। ये सभी विचार संभववाद से संबंध रखते हैं।